आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है लोगों को, लेकिन बहुत आसान है। ढंग से सुनिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। बस स्टॉप है एक, उसको बैरिकेडिंग करनी है रोड से। जैसे नहीं होता है कि जैसे यहाँ पे रोड है और यहाँ पे बस स्टॉप है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, बैरिकेडिंग करनी है। मतलब यहाँ पर डिवाइडर बनाना है। क्या बनाना है, डिवाइडर। जैसे 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 मान लो ये है बस स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर आके खड़ी होगी बस, ठीक है। तो क्या लिखा है, बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। तो जो बैरिकेडिंग करनी है उसमें कितने कोन लगाने हैं, 50 कोन लगाने। कितने कोन लगाने, 50 कोन। यहाँ पे 50 कोन लगाने, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, 50 कोन लगाने हैं इसमें। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग में कोन लगती है, बड़े बड़े शहर में आपने देखा होगा बीच रोड में ऐसे कोन शेप बना रहता है, प्लास्टिक का रहता है, उसे बीच रोड में रखते हैं ताकि यहाँ का ट्रैफिक चले और यहाँ का ट्रैफिक। अगर डिवाइडर नहीं बना हुआ है तो टेम्पररी डिवाइडर का काम करता है। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको उसमें नहीं जाना है। बस आप सोचिए कि आप यहाँ पर 50 कोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कितने कोन्स है, 50, ठीक है। बहुत बढ़िया। हर कोन का बेस डाया है 40 सेंटीमीटर। डाया दिया 40 सेंटीमीटर। पहली बात तो यहां से रेडियस लाना पड़ेगा। और हाइट दिया 1 मीटर, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यूनिट को। अब देखें कौन सी यूनिट किसमें, कि सेंटीमीटर को मीटर बदलना है कि मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब बोल रहा है, इन्होंने कोन का रेडियस और हाइट तो दे दिया, डाया से रेडियस आ जाएगा। अब बोल रहा है कि जो आउटर साइड है वो कोन का, उसे करना है पेंट। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो जो कोन का आउटर साइड है, कोन का आउटर साइड, कोन का आउटर साइड मतलब ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट। मैंने आपको कई बार बताया, अगर सिर्फ इतना पार्ट बोलो, गोल गोल चारों तरफ इतना पार्ट बोलो, तो क्या होता है, सी एस ए। क्या होता है, सी एस ए। लेकिन अगर आप बेस को भी इंक्लूड करते हो तो ये सी एस ए प्लस बेस क्या हो जाता है, टी एस ए। सी एस ए चारों तरफ तो आएगा ही आएगा, और अगर बेस भी आ जाता है तो टी एस ए हो जाता है। लेकिन इन्हें क्लियर बताया, हम आउटर साइड को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। बेस में आप पेंट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बेस में, क्योंकि नीचे से खुला हुआ है। ये जो कोन है ना, कोन ये खोखला है, अंदर से खुला हुआ है, खुला हुआ है। ये देखो यहाँ लिखा हॉलो कोन, मतलब नीचे से बंद नहीं है, सॉलिड। जैसे लकड़ी का कोन बनेगा, लकड़ी का अगर कोन बनेगा नीचे से बंद होगा, नीचे से बंद होगा। लेकिन यहाँ पे हॉलो कोन है, हॉलो मतलब अंदर से खुला हुआ है। तो पेंट कहाँ करना है, देखो क्लियर बोला, आउटर साइड पे। पेंट कहां पे करना है, आउटर साइड में। यहां देखो लिखा है पेंट कहां करना है, आउटर साइड। जैसे ही इसने बोला आउटर साइड, तो मतलब सिर्फ इतने पोर्शन पेंट होगा, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में, चारों तरफ। मतलब हमें क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब फिर देखो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट 12 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया कि ये जो सेंटीमीटर में दिया था इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं कि भैया कितनी एरिया में पेंट होगा। पहले हम एरिया निकालेंगे ना, कितनी एरिया में पेंट होगा, और फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कितनी एरिया में पेंट होगा। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सी एस ए, और सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और हमें एल नहीं गिवन है, हमें तो रेडियस और हाइट गिवन है। तो पहले तो एल निकालना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है डाया। डाया कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, डाया का मतलब डबल ऑफ रेडियस होता है। ये है 40 सेंटीमीटर, 2 गया नीचे 40 के, 40/2 कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हाइट मीटर में, कॉस्ट भी मीटर में। तो इसे लिखूंगा मैं 20/100। 20/100 यहां नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 20/100। क्योंकि हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपॉन 100 करते हैं। तो 20/100, एक जीरो कैंसिल हुआ, 2/10 मतलब 0.2 होता है। तो ये आ गई रेडियस, ठीक है। ये मैं सब मिटा देता हूं, ये आ गई रेडियस, ठीक है। ये रेडियस आ गई। अब और आगे चीज क्या दी है सर, हाइट दी है। हाइट दिया है हमें 1 मीटर, क्या दिया है, 1 मीटर। और अब क्योंकि हमें पेंट करना है आउटर सरफेस को, आउटर सरफेस का मतलब होता है सी एस ए। तो चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अब निकालना पड़ेगा हमें एल। तो एल का फॉर्मूला होता है, यहां पे साइड में कर देता हूं, एल का फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच, एच कितना देखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस कितना 0.2, 0.2 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2। तो मुझे डेसिमल भूल जाओ, 2 इंटू 2 कितना होता है सर, 4 होता है। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। अब डेसिमल का क्या किया जाए, देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस,
यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद दो प्लेस आनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक ही प्लेस है ना, तो डेसिमल बाद दो प्लेस कैसे आएगी, डेसिमल के बाद जीरो रखना पड़ेगा। तो देखो दो प्लेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बाकी आप 0.2 इंटू 0.2 जैसे भी करना जानते हो वैसे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरली क्या करता हूँ, डेसिमल देखता ही नहीं हो। देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, मतलब ये बोल रहा है कि भैया डेसिमल के बाद दो प्लेस होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक ही प्लेस है, तो वो दूसरी प्लेस कौन भरेगा, जीरो। तो 0.04 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.04। ठीक है ठीक है, अब इसको नीचे मिटा देता हूँ, ये आ जाएगा 0.04। अब आगे आपको पता ही है कि 1 में अगर 0.04 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.04। क्या आ जाएगा 1.04, ये हो जाएगा 1.04। तो मैंने 1 में 0.04 ऐड किया तो 1.04 हो गया। अब क्योंकि 1.04 किसका स्क्वायर होता है हमें पता नहीं है, तो हम ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट कर देंगे। ये L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर यहाँ से हटता है, क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। अब रूट ऑफ 1.04 हमें क्वेश्चन में दिया है, रूट ऑफ 1.04 1.02। तो क्वेश्चन ने क्लियर हमें हिंट दे दिया है कि 1.04 का रूट 1.02 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1.02 मीटर। तो ये हो गया L अंडर रूट 1.04। क्वेश्चन नहीं बोला था भैया इतना रख दो, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ने हमारी मदद कर दी। तो अब L आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि भैया कितने एरिया में पेंट होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितने एरिया पेंट होगा। तो कहाँ पेंट होगा बताओ, CSA में। समझा चुका ना, आउटर पोर्शन पेंट हो रहा है मतलब CSA। तो अब निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड, मैं इनको मिटा दूं। अब निकालेंगे हम एरिया टू बी पेंटेड, यहाँ पे करते हैं एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। तो कितनी एरिया पेंट होगी बताओ, ये बराबर होगा सर 50। अरे 50 क्यों, क्योंकि 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 50 कौन से हैं और कहाँ पे पेंट होगा, कहाँ पे पेंट होगा सर, CSA में पेंट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 50 इंटू CSA, CSA क्या होता है सर, πRL होता है। ठीक है, तो 50 इंटू कौन का CSA, πRL। पाई की जगह इनने बोला 3.14 रखो, तो इनने बोला 3.14, तो रखना ही पड़ेगा हमें 3.14। तो 50 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस 0.2 था सर, रेडियस था 0.2। और स्लैंट हाइट कितना है 1.02, स्लैंट हाइट है 1.02। ठीक, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या इस जीरो से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, बिल्कुल। ये पॉइंट के बाद एक प्लेस है, अब पॉइंट के बाद एक प्लेस हो तो हमें पता है कि भैया इसको 10 से इंटू करो तो ये कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ढंग से देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू, इसका एक जीरो मैंने इसको दे दिया, 3.14 इंटू 2 इंटू 1.02। अच्छा, अब बताओ ये वाला 5 इंटू 2 कितना होता है सर, 10 होता है। और 10 का अगर मैं इससे इंटू करूँ, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और 10 का मैं इससे इंटू कर दूँ तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 31.4। भाई इसका डेसिमल इधर खिसक जाएगा ना, 5 इंटू 2 10, और 10 का 3.14 से इंटू करें 31.4 हो जाएगा। क्लियर है, 5 इंटू 2 10 और 10 का इससे इंटू करें 31.4, और ये बचा 1.02। ठीक है, ये बचा है 1.02। तो अब इनका इंटू करना पड़ेगा 314 और 102 का। तो आइए इंटू करते हैं 314 और 102, 314 और 102 का इंटू करना पड़ेगा। 2 4s आर 8, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। फिर जीरो है तो जीरो का इंटू करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर है 1, तो ये आ जाएगा 314, ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लो, डेसिमल के बाद यहाँ देखो कितनी प्लेस थी, डेसिमल बाद एक प्लेस, यहाँ डेसिमल बाद दो प्लेस, तो डेसिमल बाद एक प्लेस, ये दो प्लेस, टोटल डेसिमल बाद 3 प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाना पड़ेगा जहाँ पे डेसिमल बाद 3 प्लेस हो, तो यहाँ लगाएंगे ना, तब तो डेसिमल 3 प्लेस, तो 32.028 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 32.028। ठीक है, 32.028 इसका आंसर आ जाएगा, 32.028। तो 32.028 मीटर स्क्वायर। भैया इतने एरिया में पेंट करना है, कहानी खत्म हो गई सर? नहीं, अभी तो कहानी कहाँ खत्म हुई, अभी नहीं हुई। इतनी एरिया को पेंट करना है। अब आगे देखिए कीमत कितनी होगी, ये तो मैं निकाला, इतनी एरिया को पेंट करना है। अब पेंट करना है तो भैया पेंट लाना पड़ेगा, पेंटर बुलाना पड़ेगा, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो हमें सीखना, यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितना लगेगा कॉस्ट। तो कॉस्ट लिखा है 12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए। तो कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 32.028 इंटू 12, इतना रुपए लगेगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए।
32028 डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। 2 इंटू एट, 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। ठीक है, 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 8 2 0 2 3, प्लस करेंगे 6 12, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 3। डेसिमल बाद कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस हैं सर। ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल यहाँ लगा तो 3 प्लेस यहाँ, यहाँ देखना इस तरफ राइट की तरफ। तो 384.326, 384.326। तो इसका आंसर हो जाएगा 384.326। 0.32 भी बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कीमत आएगी।